वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 8 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के नए कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के नए कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त हुए हैं। तो बात है कैग की, तो कैग का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। अब ये हैं कौन, ये काम क्या करते हैं? तो भारतीय यानी कि भारत सरकार का जितना भी व्यय होता है यानी एक्सपेंडिचर होता है उसको ऑडिट करते हैं और इसको लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं पार्लियामेंट में उसको अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन को एक अपना रिपोर्ट देते हैं। 2 रिपोर्ट तैयार होता है, कौन कौन सा? तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को देते हैं और एक पार्लियामेंट के अध्यक्ष को देते हैं। तो ऑडिट करके जितना भारत सरकार का एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय होता है, व्यय खर्च, उसको पे ऑडिट करके अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। अभी जो होते हैं हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, कैग जो होता है इंडियन ऑडिट का हेड और अकाउंट डिपार्टमेंट का भी हेड होते हैं। आर्टिकल 148 में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 148, इसमें बताया गया है कि कैग का एक पद होना चाहिए यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद होना चाहिए और इनका जो वर्णन है 141 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में जानकारी है। अब अगर बाकी ऑप्शन को अगर डील करें तो ये हैं मनोज सिन्हा, ये हाल में जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं। आर के माथुर, ये वर्तमान में लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और राजीव महर्षि, ये पहले गवर्नर थे कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पहले थे। इनसे पहले ये 13वें नंबर के थे राजीव महर्षि और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हुए हैं ये 14वें नंबर के हुए हैं कैग। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपको आगे मैं जितने क्वेश्चन डील करूँगा अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट में जाके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और साथ ही में इंस्टाग्राम पे डेली मैं क्विज पोस्ट करता हूँ, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज लगाइए डेली करंट अफेयर्स के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय फिल्म ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों, मुथन और सनराइज। मुथन और सनराइज। मुथन जो है ये मलयालम फिल्म है, भारतीय फिल्म है मलयालम, और ये जो है सनराइज ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है, ये नेशनल अवार्ड विनिंग भी है सनराइज। अभी जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ये मिला तो इन मूवी को है, लेकिन ये देता कौन है? तो देता है आपको IAAC यानी कि इंडो अमेरिकन आर्ट्स एंड काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये हर साल न्यूयॉर्क में दिया जाता है अवार्ड फेस्टिवल के थ्रू। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सुनील हली, अली नहीं हली। और ये जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का जो ये एडिशन है ये 20वां एडिशन है, 20th एडिशन है, 20वां एडिशन है इस फिल्म का। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सेबी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय त्यागी। अब बात है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका जो कार्यकाल है अब 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि ये पहले ही थे, इससे पहले यहीं थे और इनका आगे 18 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब बाकी क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन को अगर डील करें तो यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर बी, गिरीश चतुर्वेदी। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE उसके हेड है। ऑप्शन सी, आशीष चौहान, ये BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE उसके हेड है। और ऑप्शन डी, ऋषि शुक्ला, SCBI के डायरेक्टर हैं। तो अगर इनकी अगर डिटेलिंग करें तो एक एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 7084, पिट्स इंडिया एक्ट 7084, उसमें क्या था? एक था BOD था और एक था BOC। अब BOD और BOC है क्या? तो BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये 7084 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये पद डिसाइड किया गया था, निर्धारण किया गया था। तो BOD का काम ये था कि जितने भी करप्शन थे व्यापारिक क्षेत्र में यानी कि बिजनेस या इंडस्ट्री में जितने भी करप्शन है उनकी निगरानी करना, और BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये प्रशासनिक विभाग में जितने भ्रष्टाचार हैं यानी कि करप्शन है उस पर ये काम करता था। तो ये जो BOD है इसी के जगह पे है सेबी यानी कि SCBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड।
BOD के जगह पे अब वर्तमान में है सेबी, और BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसके जगह पे है CBI। इसलिए मैंने जानबूझकर ये ऑप्शन डाला, ऋषि शुक्ला जो CBI के हेड हैं, डायरेक्टर हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, WTF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, A और B दोनों। यहाँ पे दिख रहा है A और B दोनों। अब ये WTF ये है क्या? तो इसका हाल ही में फाउंडेशन रखा गया है 6 अगस्त 2020, हाल में। ये क्या है? तो एक विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट है। WTF का फुल फॉर्म विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने बताया, ये जो WTF है ये विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट, ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि ड्रीम 11। WTF इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट। इसके को फाउंडर कौन है? तो इसके को फाउंडर हैं टोटल 3, विनीत भाटिया, मिनित परिच और यश कडाकिया। कौन कौन? विनीत भाटिया, मनित MANIT, परीख, मनित परीख और यश कडाकिया। 6 अगस्त 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बाकी ऑप्शन को डील करते हैं। सुरेश रैना जी वर्तमान में हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं। हरमनप्रीत कौर ये ODI, माफ़ कीजिएगा T20I, जो वुमेन्स इंटरनेशनल टीम है भारत का क्रिकेट, उसकी ये कैप्टन है। T20I की, T20I इंटरनेशनल की कैप्टन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, OHE इंस्पेक्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है इंडियन रेलवे। अब ये OHE इंस्पेक्शन ऐप ये काम क्या करेगा? तो जितने भी ओवरहेड वायर होते हैं, ओवरहेड इंस्पेक्शन करेगा उनके। जैसे पटरी पे जैसे ट्रेन चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी ट्रेन चलती हैं, तो उन तारों की अगर कहीं भी क्षति होती है या फिर कहीं भी वो कटते हैं, तो उनकी जानकारी डायरेक्ट अगले स्टेशन पे देगा, ताकि ट्रेन में जो डिले होती है दुर्घटना के कारण, ऐसे दुर्घटना जो वायर से होती हैं, वायर जैसे कहीं लाइन कट गया और वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उसके वजह से जो डिले होता था तो वो डिले नहीं होगा। यानी कि पंक्चुअलिटी बनाने के लिए और जो डेली डिले होता था उसको रिड्यूस करने के लिए ये ऐप इंडियन रेलवे में शुरू किया है। तो बात है इंडियन रेलवे की, तो वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कौन है? तो VK यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथाई। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन। इस किताब के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है यतीश यादव। अब रॉ ये है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये है स्पाई एजेंसी, स्पाई एजेंसी है। तो ये अतिंदर यादव जो है, यतीश यादव, माफ कीजिएगा यतीश यादव, ये भी एक स्पाई हैं, रॉ के स्पाई हैं। अब इसके फाउंडर कौन थे रॉ के? तो फाउंडर थे रमेश्वर नाथ। और 1968 में इसको, इस एजेंसी को, किस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंसी को इन्होंने फाउंड किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है 6 अगस्त। अब ये हिरोशिमा दिवस ये मनाया क्यों जाता है? ये हर साल 6 अगस्त को तो मनाया जाता है, लेकिन मनाया क्यों जाता है? तो इसी के दिन वर्ल्ड वार सेकेंड में USA ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में उस पर न्यूक्लियर बम गिराए थे। तो हिरोशिमा जो बम गिरा था, उस बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय, परमाणु बम, एटॉमिक बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। एग्जाम में पूछा गया है। और नागासाकी पे जो गिरा था उसको फैट मैन बोलते हैं। तो वर्ल्ड वार सेकेंड में जो इन्होंने बम गिरा USA ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, जिससे टोटल 70,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको डेथ हुए थे ह्यूमन बींग के। अब बात है जापान की। ये जो हिरोशिमा है और नागासाकी है ये जापान में है। तो अब जापान में आपको 4 आइलैंड है। जापान में 4 आइलैंड है। कौन कौन से? होकाइडो, होन्सो, H फॉर होकाइडो, H फॉर हेंसो, S फॉर शिकोको, क्यूसो और ओकिनारो। कौन कौन? होकाइडो, होन्सो, शिकोको, क्यूसो और ओकिनारो। अब ये जो है आपको होन्सो इसी पे है आपका हिरोशिमा, इसी आइलैंड पे हिरोशिमा है द्वीप पे। और ये जो नागासाकी है वो क्यूसो पे है नागासाकी में। अब ये जो होन्सो द्वीप जो है ये जापान का सबसे लार्जेस्ट द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। अब बात है जापान की। तो जापान की कैपिटल का है? तो टोक्यो। इसकी करेंसी क्या है? येन। और इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। अब जापान और इंडिया में मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट कौन है? तो शून्य मैत्री और धर्म गार्जियन। अब जो एक इंपॉर्टेंट बनता है जापान से वो क्या है? तो जैसे हमारे यहाँ चक्रवात जो आता है साइक्लोन, तो जापान में उसको टाइफून बोलते हैं। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8,
शिरली एनिग्रोव का निधन हुआ, ये कौन थी? शिरली एनिग्रोव का निधन हुआ है, ये कौन थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक नोबेलिस्ट राइटर थे। नोबेल राइटर या नोबेलिस्ट इसको बोले, बात एक ही है। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है हाल ही में। ये थी कहाँ की? तो ये यूएस के थे। इनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। उनका फिक्शन था द कीपर ऑफ द हाउस, 1965 में इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था। और एक इनका बुक है द ब्लैक प्रिंस एंड स्टोरीज, इसके लिए नेशनल बुक अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है हरियाणा। अब ये महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये है क्या? इसको मैं बताता हूँ। 22.5 लाख यानी कि 22.50 लाख ये सैनिटरी नैपकिन बांटेगी फ्री में। कौन? हरियाणा गवर्नमेंट। अभी ये जो है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, तो जितने पोषण होते हैं यानी कि बीपीएल में आते हैं, जैसे बिलो पॉवर्टी लेवल के जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनको उनका पोषण बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार इनको दूध, एक उच्च कोटि का मिल्क होता है जिसको बोलते हैं आप स्किम्ड मिल्क, फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क, वो प्रोवाइड कराएगी हरियाणा गवर्नमेंट। किनको? जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे आते हैं। कौन कौन? महिलाएं और बच्चे, उनके पोषण के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th माफ कीजिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। अभी आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा शहीद महेंद्र कर्मा, पहले इसके बारे में जाते हैं, फिर ये अब जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उसके बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ आपको जैसे आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ज़्यादा नक्सल प्रभावित है, यानी कि ज़्यादा नक्सलाइट है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये उनका विरोध करते थे, यानी कि उनके अगेंस्ट में अभियान चलाते थे। तो इनको नक्सली ने इनको मार दिया, नक्सली मोमेंट में इनको मार दिया, तो ये कह सकते हैं कि शहीद हो गए एक तरह से। अब ये तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो जितने भी कलेक्टर हैं तेंदुपत्ता के कलेक्टर, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में एक तेंदुपत्ता काफ़ी ज़्यादा उत्पाद होता है, उसका यूज तरह तरह के व्यवसाय में किया जाता है। तो ये तेंदुपत्ता है, ये इसको जितने भी कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्टर, तेंदुपत्ता कलेक्टर आप बोल सकते हैं, उनमें से 12 लाख फैमिली को रोजगार दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 12 लाख फैमिली को रोजगार दिया जाएगा। और उन्हीं को मौका दिया जाएगा छोटे लघु व्यापार करने की, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लोन भी दिया जाएगा इस अब योजना के तहत। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, सहाकर कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं कौन? तो वर्तमान में हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये टर्म होगा आपको एनसीडीसी, नेशनल कॉर्पोरेट ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब ये फाउंड कहाँ पे हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था IIM सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे ये कोऑपरेटिव सहाकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल वहाँ पे फाउंड किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी इयोन मॉर्गन। ये ओडीआई इंटरनेशनल यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। यह है कहाँ के? तो ये इंग्लैंड के हैं। महेंद्र सिंह धोनी इनसे पहले थे, महेंद्र सिंह धोनी, उनके पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये इयोन मॉर्गन के पास आ गया रिकॉर्ड सर्वाधिक छक्के लगाने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, हाल में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, उसी के सिक्के पे महात्मा गांधी का प्रति यानी कि फोटो लगाया जाएगा। तो पहले श्वेत व्यक्ति होंगे। ब्रिटेन जो है अपने करेंसी पौंड स्टर्लिंग पे महात्मा गांधी की प्रति यानी कि फोटो लगाएगा। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं ब्रिटेन से। कौन सा? तो ब्रिटेन के फिनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक। कौन? ऋषि सुनक। होम मिनिस्टर प्रीति पटेल और फॉरेन मिनिस्टर आलोक शर्मा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बता क्यों रहा हूँ, तो जितने भी नाम मैंने बताया ये सारे भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, होम मिनिस्टर प्रीति पटेल, फॉरेन मिनिस्टर आलोक शर्मा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है विराट कोहली। अब विराट कोहली पहले नंबर पे हैं,
रोहित शर्मा ये दूसरे नंबर पे हैं, बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं, ये तीसरे नंबर पे हैं, रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के हैं ये चौथे नंबर पे हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पे विराट कोहली, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे बाबर आजम, चौथे पे रॉस टेलर। अब ये आईसीसी टर्म, इसके बारे में जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई दुबई। अब यूएई जो है उसका जो एयरपोर्ट है दुबई एयरपोर्ट, विश्व का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट करेगा। आईपीएल 2020 वो भी कहाँ पे होंगे? यूएई में होंगे। अब आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु शाहनी है। चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। ये इंटरिम यानी कि टेम्पररी चेयरमैन है। इनसे पहले कौन थे? शशांक मनोहर, उन्हीं की जगह पे आए इमरान ख्वाजा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई ने एक बैन लगाया क्रिकेटर पे। किस लिए बैन लगाया है? 2 साल का बैन इसलिए लगाया है कि गलत एज बताने के, यानी कि गलत एज बताकर गुमराह करने की, या फिर अपना जो सही उम्र है उसको छिपाकर अगर अपना उम्र छिपाते हैं तो आपको बीसीसीआई 2 साल का बैन लगाएगा आप पे। तो आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली आपको क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे डेली मैं क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ भी जाके आप डेली क्विज लगाइए, आपके करंट अफेयर रिवीजन होंगे, डे टू डे रिवाइज होंगे, बेहतर होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन बच जाते हैं, इनको इंपॉर्टेंट जो बच जाते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से आप क्विज के माध्यम से आपके पास पहुँचाऊँ। तो आप जाइए वहाँ से, आप क्विज लगाइए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।